हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली और देश का मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। सितंबर के महीने में दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम बिल्कुल बदल गया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है दिल्ली में, इसलिए मौसम बदल गया क्या? जी नहीं। आतिशी को अब सीएम पद की शपथ के लिए एलजी के बुलावे का दिल्ली में इंतजार है। और इसी बीच आज जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई है। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से यूटी बन चुका है। आप जानते हैं, लद्दाख को अलग कर दिया गया, यानी भौगोलिक रूप से जम्मू कश्मीर अब और भी छोटा राज्य हो गया है। लेकिन यहां 3 फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं। मगर आज मोदी कैबिनेट ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद मोदी जी और अमित शाह काफी खुश हैं। खुश होकर बयान दिए जा रहे हैं। खैर, इस मसले पर भी हम चर्चा करेंगे, बदलते मौसम पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इन्हीं सियासी घटनाक्रमों के बीच राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं के हमले और बढ़ गए हैं। तरविंदर सिंह मारवाह को आपने सुन लिया था सबसे पहला, उसके बाद रवनीत सिंह बिट्टू को भी आपने सुना, संजय गायकवाड़ को एक नहीं बल्कि 2-2 बार आपने सुन लिया, और रघुराज सिंह के बयान तो आप सुन ही चुके हैं। और इन सब के बाद आज बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा है कि राहुल गांधी की जीभ दाग देनी चाहिए, यानी जला देनी चाहिए। इन तमाम नेताओं के बयानों पर अब कांग्रेस काफी नाराज है। कल ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के नाम खुला खत लिखकर राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान पर रोक लगाने की मांग की थी। और आज कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध जताते हुए वीडियो जारी किए हैं, बयान दिए हैं, मीडिया से चर्चा की है। आइए जरा एक एक कर सुनते हैं। सबसे पहले सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कैसे सियासी मौसम बदल रहा है और इस मौसम में कैसे विपक्ष जो है वो आर पार के मूड में है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर राहुल का हमला बढ़ क्यों रहा है? क्या बीजेपी नेता ये जान रहे हैं कि अब दिन पूरे हो गए? चलिए अभिषेक मनु सिंघवी को सुनिए। बिट्टू जी, हमें भी पता है कि नया नया मुर्गा और जोर से बांग देता है। रवनीत सिंह बिट्टू को देखकर वो पुरानी कहावत याद आ जाती है, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, नया मुल्ला ज्यादा अजान देता है। दिस डेस्परेट अटेम्प्ट टू शो योर लॉयल्टी फॉर अ पर्सन हुज एंटायर करियर, एंटायर नेम एंड फेम इज बिकॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस इन द कांग्रेस पार्टी। लेकिन वो एक व्यक्ति विशेष की बात है, मैं ज्यादा व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मेरे वरिष्ठ मित्र वेणुगोपाल जी ने आपको 6-7 उदाहरण दिए हैं, मेरे पास और भी हैं, मैं उनको हिंदी में दोहराना नहीं चाहता, विस्तृत रूप से हैं और नाम भी हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा है कि क्या दिखाता है आपको, क्या दर्शाता है इस सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में, इस प्रधानमंत्री के बारे में, इस गृह मंत्री के बारे में, इस देश की गणतंत्र की परिभाषा के बारे में। ये एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण साजिशनुमा वातावरण है, सोच समझकर बनाया गया और किया गया एक अभियान है राहुल गांधी की जान और माल को खतरे में डालने के लिए, राहुल गांधी के अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए। और ये उकसाने की राजनीति है, ये हिंसा के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है, ये एक जंगल राज के लिए निमंत्रण देने की राजनीति है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप इस गणतंत्र की परिभाषा चाहते हैं, भय की परिभाषा, घृणा, हेट्रेड की राजनीति, असंवैधानिक वार्तालाप की शैली। और इन सब के साथ ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सन्नाटे वाली चुप्पी। सन्नाटे वाली चुप्पी नंबर 1 की और नंबर 2 की। और अगर कोई समझदार आदमी भी बीजेपी के अंदर से, वहां भी समझदार आदमी है कुछ, अगर एक भी समझदार आदमी बीजेपी के अंदर भी इस बात का खंडन करता है या भर्त्सना करता है, जो कि पूरे देश को एक आवाज में करनी चाहिए, तो मोदी जी और माननीय शाह जी और बीजेपी उनको निष्कासित कर देंगे, उनको निलंबित कर देंगे।
उनके प्रमोशन को रोक देंगे। तो सुन रहे थे आप अभिषेक मनु सिंघवी, सीधे सीधे यहां प्रेस को संबोधित करते हुए। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ केसी वेणुगोपाल भी थे और इन लोगों ने सीधा सीधा हमला बोला बीजेपी पर, और बीजेपी के नेता जिस ढंग से राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं और साफ साफ ये लोगों को भड़काने की एक साजिश रची जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ, ये बात यहां रख रहे थे। इनके अलावा कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने वीडियो जारी कर रही या मीडिया से चर्चा करके अपनी बातें रखी हैं। इसी में एक नाम सचिन पायलट का भी आता है। आइए जरा सचिन पायलट को भी सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। सचिन पायलट के बाद पवन खेड़ा को भी सुनेंगे। जरा एक दो बयान आपके सामने रखना चाहता हूं और इससे समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक जो कुछ हो रहा था, लगातार राहुल गांधी पर हमलावर बीजेपी के नेता, और हमला करना, सियासी बयानबाजियां करना एक अलग बात होती है, लेकिन आप लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं, आप हिंसा के लिए भड़का रहे हैं लोगों को, तो ये इसे क्या माना जाए? और क्या इसके लिए देश में कानून नहीं है? और अगर कानून है तो कानून के तहत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कल ही कई जगहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग थानों में घेराव किया, प्रदर्शन करके एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। कुछ जगहों पे उनकी मांग सुनी गई है, कुछ जगहों पे नहीं सुनी गई है। उसके अलावा ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यूथ कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जगहों पे और खासकर दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए, विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताने की भी कोशिश की। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ नफरती बोल के जो अंजाम है वो यहां तक सड़कों पे अब लोग उतर रहे हैं। लेकिन इसी मसले पर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बातें बोली गई, वो मैं समझता हूं इस बात को दिखलाता है कि बीजेपी पूरी तरह बौखला चुकी है। क्या क्या बोला जा रहा है इसका कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था हम लोगों को। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार का एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना कोई कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये तो ये थे सचिन पायलट। इनके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है ये वो भी सुन लेते हैं। और ये देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, आज विरोध प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे टेलीविजन पे, अभी दूसरे बॉक्स में, दूसरे विंडो में। लेकिन पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। पिछले 10-12 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी से लेकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नेता महाराष्ट्र का कहता है कि उनकी जीभ काट दो, 11 लाख रुपए देंगे। क्यों? आपको उनकी जीभ से क्या दुश्मनी है? हमें मालूम है क्या दुश्मनी है। आपको दुश्मनी यह है कि उस जीभ से न्याय की बात निकलती है, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में यह समझ गई है कि नफरत का बाजार कितना भी बड़ा हो, मोहब्बत की एक दुकान काफी होती है उस बाजार को खत्म करने के लिए। राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है। यही दुश्मनी है इनकी राहुल गांधी से। कौन बोल रहा है ये सब, वो आप सब देख रहे हैं। बुलवा कौन रहा है? चुप कौन है? क्यों बुलवा रहा है? क्यों चुप है? ये सवाल पूरे देश के दिमाग में है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व एकदम चुप है। क्या वही बुलवा रहे हैं? और क्यों बुलवा रहे हैं? ताकि एक ऐसा माहौल बने जहां हिंसा की कोई ऐसी वारदात को ये लोग अंजाम दे सके। ये साजिश हो रही है। इस साजिश में कौन कौन शामिल है? क्या वो भी शामिल है जो बुलवा रहे हैं? क्या वो भी शामिल है जो चुप है? ये देश जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी, अब चुप्पी से काम नहीं चलेगा। पूरा विश्व देख रहा है कि इस देश के नेता प्रतिपक्ष को देश की सत्तारूढ़ पार्टी जान से मारने की धमकी दे रही है और प्रधानमंत्री चुप है। किस मुंह से आप विदेशों में जाकर अपने लोकतंत्र की ढींग हाँकते हैं, जरा बताइए। किस मुंह से आप कहते हैं कि आप विश्वगुरु हैं? अपने देश में नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी आपकी अपनी पार्टी के नेता दे रहे हैं। क्या आपकी शय है इसको? क्या आप उनको कह रहे हैं धमकी देने को? क्या आप ये माहौल बना रहे हैं? जवाब दीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी देशवासी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा का ऐसा एक वातावरण बनाएं जिससे कि कोई सरफिरा कल को कोई गलती कर बैठे। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंसा
हमेशा कायरता की निशानी मानी जाती है और अहिंसा वीरता का आभूषण माना जाता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अहिंसा की बात करती है और जुबान काटने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी उसी जुबान से न्याय की बात करते हैं, न्याय की मांग करते हैं। और क्या यही नागवार गुजर रही है बीजेपी नेताओं को और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं को? संजय गायकवाड़ ने कल जो कुछ कहा था, उनके जीभ काटने पर 11 लाख रुपए के इनाम की बात की थी, आज कांग्रेस के कुत्तों की बात कर रहे हैं, यानी साफ साफ गालियां दे रहे हैं। तो आखिर किस दिशा में यह जा रहा है? इस देश की सियासत किस दिशा में जा रही है? और ऐसी हालत में नरेंद्र मोदी आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? और इसी हाल में अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो कर लीजिए आप, एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुत अच्छी बात है, करवाइए, लेकिन क्या आप करवा पाएंगे? अगर करवाना रहता तो अभी अभी चुनाव बीता है उस समय करवा लेते। अगर करवाना रहता तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप करवा लेते, कम से कम 4 राज्यों के चुनाव करवा लेते, बिहार भी उसमें जोड़ लेते, 5 राज्यों के चुनाव हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी का जुमला साबित होने जा रहा है, 15 लाख से भी बड़ा वाला जुमला साबित होगा, आप लिख के रख लीजिए। तो बहुत कुछ है दोस्तों इन जुमलों के बीच। देश की सियासत में कैसे नफरत के घोल जो हैं वो घोले जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। और जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि कैरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है और उस चिंगारी को भड़काने की कोशिश हो रही है। क्या यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या देश की सियासी हालत जो है उसको खराब करने के लिए किया जा रहा है, या यहां विपक्ष जो आर पार के मूड में अब है उससे पार पाने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब खोजने ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े